नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी आपके इतिहास पाठ्यपुस्तक के 6ठे चैप्टर, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति पे मैंने सविस्तार आपको बताने का प्रयास किया बच्चों। 1857 की क्रांति के कारणों पर प्रकाश डाला, उसके परिणाम को बताए और साथ ही साथ मैंने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी क्रांति के स्वरूप और क्रांति के विस्तार को बताया कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति फैली थी। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आगे कोशिश करता हूँ आपको इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने का। तो बच्चों, अभी जो मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ, इन उत्तरों को आपको कॉपी नहीं करना है बच्चों। ये उत्तर जो हैं आदर्श उत्तर ही हैं, लेकिन बावजूद उसके किसी भी शिक्षक का जो नोट्स होता है, उस नोट्स को एज इट इज़ याद करने का प्रयास करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपनी वोकैबुलरी का प्रयोग कीजिएगा, अपनी शब्दावली का प्रयोग कीजिएगा और आप अपने वाक्य गढ़िएगा। ठीक है बच्चों? और प्रश्नों के हल खुद से कीजिएगा। लेकिन अभी मैं जो उत्तर लिख के दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ, उसको आप देखिए और समझिए और ये भी देखिए कि उत्तरों किसी भी प्रश्न के उत्तर किस प्रकार से दिए जाने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब आप फोकस कीजिए स्क्रीन पे। आपके सामने देखिए, ये पहला सवाल है बच्चों। पहला सवाल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में होता है कि आपको कुछ खाली स्थान दिए हुए रहेंगे, उनका आपको खाली स्थानों में कुछ शब्द या कुछ शब्दों के समूह भरने होते हैं। तो बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में क नंबर में लिखा हुआ है 1857 ईस्वी की क्रांति को, फिर आगे लिखा है खाली स्थान विद्रोह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे होगा बच्चों सिपाही, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। ख नंबर में है भारतीय सैनिक, फिर खाली स्थान जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। तो बच्चों, जो पुराने समय से जो परंपरा चली आ रही थी, भारत के लोग ये मानते थे कि समुद्र पार जाने से धर्म नष्ट होता है ना। तो यहाँ पे होगा समुद्र पार। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। हो गया। चलिए, ग नंबर में है नीलांबर पीतांबर, फिर खाली स्थान के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसमें हो जाएगा नीलांबर पीतांबर पलामू के दो। पलामू कहाँ पे है बच्चों? पलामू हमारे झारखंड राज्य का एक जिला है। आपको पता है झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं, जिसमें पलामू भी एक जिला है, जिसका हेडक्वार्टर है डाल्टेनगंज, जिसको आजकल हम लोग मेदिनीनगर कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो नीलांबर पीतांबर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे है कंपनी सरकार ने 1856 में, फिर खाली स्थान है, राइफल के प्रयोग की अनुमति दी थी। तो बच्चों, जिस राइफल को लेकर इतना बवाल हुआ, आगे ये सिपाही विद्रोह के रूप में भी सामने देखने को मिला, उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। ठीक है। उसके आगे अंगा नंबर में है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों रांची में। रांची में जो मेन रोड में शहीद चौक है
वही शहीद चौक जो है अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जी का फांसी स्थल भी है। ठीक है, तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। क नंबर में सवाल है, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, आपको पता है। तो बच्चों इसका उत्तर है, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक राज्य झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में निसंतान हो गई थी। बच्चों इस उत्तर को देखने से पहले आप इसको आप देखिए, इस पेज को, है ना। इस पेज में देखिए, झांसी राज्य कहाँ पे है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पर है? ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है। पूरी तरह से पश्चिमी कहना इसको ठीक नहीं है, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। झांसी के राजा कौन थे? झांसी के राजा मराठा राजा गंगाधर राव थे। गंगाधर राव की पत्नी यानी रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। उनका जन्म है 1828 में और मृत्यु है 1858 में। तो राजा और रानी से कोई संतान जन्म हुआ या नहीं? तो हुआ। उस शिशु का जन्म तो हुआ, लेकिन 3 महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई 1851 में। लेकिन मरने से 1 दिन पहले राजा गंगाधर राव के द्वारा या रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा दत्तक पुत्र गोद लिया जाता है, जिसका नाम था दामोदर राव, है ना। ये घटना कब की है? ये 1853 की है। तो बच्चों आपको पता है उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति लाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया गया था। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब आप समझ जाएंगे कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ाई लड़ी। तो देखिए, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक राज्य झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 1853 में निसंतान हो गई थी। निसंतान माने बच्चों, निसंतान मतलब कि बिना किसी संतान के, माने उनका कोई बाल बच्चा नहीं था और उनकी मृत्यु हो गई। मरने से कुछ पहले राजा ने दामोदर राव नामक बालक को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। दत्तक पुत्र जिसको एडॉप्टेड चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, जिसे आगे झांसी का राज मिलता। लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे मान्यता नहीं दी। रानी भी किसी हाल में झांसी का राज नहीं छोड़ना चाहती थी। तो रानी झांसी का राज छोड़ना नहीं चाहती थी और लॉर्ड डलहौजी जो हैं दामोदर राव को मान्यता देना नहीं चाहते थे। तो परिणाम क्या हुआ बच्चों? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसमें काफ़ी कुछ रस्साकसी भी हुई है। रानी पहले समझौता भी करना चाहती थी, रानी नहीं चाहती थी कि युद्ध हो और अंग्रेजी सरकार उनकी बात को मान भी ले। लेकिन घटना दर घटना परिस्थितियां जो हैं आगे जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे परिस्थितियां रानी के अनुकूल नहीं थी और समझौते का कोई रास्ता भी नहीं था। तो परिणाम हुआ युद्ध। ठीक है, तो ये समझ गए बच्चों। अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए? नई राइफल मतलब एनफील्ड राइफल, ठीक है। तो जनवरी 1857 ईस्वी से कंपनी सरकार द्वारा नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके कारतूस की खोली माने कवर उसका, है ना, को मुंह से काट कर खोलना पड़ता था। तब बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। बच्चों पाठ्यपुस्तक में अफवाह लिखा है, लेकिन अब वो अफवाह था या सत्य था ये तो अभी नहीं सिद्ध किया जा सकता है ना। तब बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि राइफल में प्रयुक्त कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। यह बात हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था से जुड़ा था, इसलिए सैनिकों ने नई राइफल के प्रयोग से मना कर दिया। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई?
ठीक है बच्चों, 1857 की जब हम लोग क्रांति की बात करते हैं तो बैरकपुर से शुरुआत करते हैं, मेरठ जाते हैं, कानपुर जाते हैं, झांसी जाते हैं, अवध जाते हैं, मतलब लगभग समूचे उत्तर भारत में ये तो फैला ही था। लेकिन कुछ गिने चुने वाक्यों में यदि इसका उत्तर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर बच्चों ऐसे लिखा जाना चाहिए। 1857 ईस्वी तक पूरे भारत में विद्रोह का वातावरण बन चुका था। भाई विद्रोह का वातावरण क्यों बन गया था? ये लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों के कारण। ठीक है, आगे है कारतूसों के प्रयोग से इनकार की घटना बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI की 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी में सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह और ब्रिटिश सैनिक ऑफिसर को गोली मारने और फिर विद्रोह को दबाने के लिए पूरी रेजिमेंट को भंग करते हुए मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों कारतूसों वाली घटना तो हुई थी, और कहाँ हुई थी? ये बैरकपुर छावनी में हुई थी। किसने रिवोल्ट किया था? मंगल पांडे ने किया था, है ना। वो कौन सी रेजिमेंट में थे? वे 34वीं रेजिमेंट में थे। कौन सा रेजिमेंट? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI। इन्फेंट्री बच्चों बोलते हैं पैदल सेना को। ठीक है, बंगाल की जो पैदल सेना थी उसकी 34वीं रेजिमेंट में मंगल पांडे थे। उन्होंने अपने ब्रिटिश सैनिक ऑफिसर को गोली मार दिया था। ठीक है, और इसके चलते क्या हुआ था? पूरे रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया था और मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, फांसी की सजा से संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल था। परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह हो गया। बच्चों मेरठ कहाँ पे है? मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ना। अलीगढ़, मेरठ, ये सब का नाम आपने सुना होगा। वहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्रांति की शुरुआत अब हो चुकी थी। जेलों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू हो गया। आगे यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। बच्चों अगला सवाल कि नाना साहब कौन थे? तो 1857 की क्रांति में नाना साहब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इनका पूरा जीवन जो है वो संघर्षमय रहा है। तो आपको मैं बता देता हूँ, देखिए स्क्रीन पे फोकस कीजिए। नाना साहब 1857 की क्रांति के एक महान क्रांतिकारी थे। बचपन में इनका नाम गोविंद धोंधोपंत था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हार हो जाने पर पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया, जहां उन्हें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पेशवा की हैसियत से पेंशन देती थी। बच्चों इस बात को समझिए, मराठे तो रहने वाले महाराष्ट्र क्षेत्र के थे, है ना, और उस क्षेत्र में थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। उस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार हुई थी और उसके बाद उनको भेज दिया गया था बिठूर। बिठूर कहाँ पे है? ये कानपुर के पास है। तो पेशवा की हैसियत उनकी थी और अंग्रेज़ों के साथ इनकी संधि थी। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजी सरकार से बहुत सारा पेंशन मिलता था, जिससे कि बिठूर में भी किला और महल बनाए गए थे। आज भी बिठूर में किला भी है और महल भी है। ठीक है, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, ये निसंतान थे। ठीक है, तो इन्हीं पेशवा बाजीराव ने जिस बच्चे को गोद लिया था उनका नाम था नाना साहब। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव निसंतान थे और नाना साहब इनके दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे। ठीक है, समझ गए होंगे बच्चों। अब आपका पांचवा और इस वीडियो के लिए अंतिम सवाल। झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो बच्चों मैं बता दूं, एक रोहिणी गांव है देवघर में। वो देवघर उस वक्त हजारीबाग में था, आज वो देवघर जिले में है। ठीक है, तो वहाँ पे जो घुड़सवार 3 सैनिक थे, एक का नाम था अमानत अली, दूसरे का नाम था सलामत अली और तीसरे का नाम था शेख हारून।
ये लोग कंपनी सेना में कैवलरी यानी कि घुड़सवार सैनिक थे। इन्होंने अपने जो सैनिक अधिकारी हैं नॉर्मन लेस्ली, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि इन तीनों सैनिकों को रोहिणी गांव में ही सरेआम फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो किसी भी सैनिक के लिए फांसी दिया जाना दूसरे अन्य सैनिकों को रिवोल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उकसाता है बच्चों, है ना। तो यह सूचना जब हजारीबाग पहुंची तो 30 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो आगे यह विद्रोह जो है रांची से, आपको हजारीबाग से रांची, रांची से रामगढ़, पलामू तक ये फैल गया, है ना, चाईबासा तक फैल गया, है ना। तो झारखंड में 12 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव, तब यह स्थान हजारीबाग जिले में स्थित था, से हुई, जहां अमानत अली, सलामत अली तथा शेख हारून, जो कि कंपनी सेना में घुड़सवार सैनिक थे, अपने सैनिक अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तीनों सैनिकों को पकड़कर रोहिणी गांव में ही सरेआम फांसी दे दी जाती है। यह सूचना जब हजारीबाग पहुंचती है तो 30 जुलाई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। आगे यह रांची, रामगढ़, पलामू तक तेजी से पहुंचा। तो बच्चों इसी तरह से आप भी अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करिए और प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से रेडी कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है निश्चय ही आपको लाभ पहुंचाएंगे और अगली कक्षाओं में भी जब आप जाएंगे तो आपको लिखने का बेहतर हैबिट रहेगा, आपकी आदत रहेगी। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।